तो अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और भगवान के नयनाभिराम के लिए भक्त बेसब्री से दिवेश इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और इंतजार उस पल का है जब प्रभु श्री राम के उस अद्भुत विग्रह के चेहरे से जो पट्टिका है वो हटेगी और फिर अद्भुत दर्शन प्रभु श्री राम के होंगे। और इस दिन का इंतजार हर शख्स को है, क्योंकि अभी जो प्रभु श्री राम की तस्वीर देखने को मिली है उसमें प्रभु के चेहरे पर मंद मंद मुस्कनियां और साथ ही माथे पर भाल पर चंदन का तिलक नजर आ रहा है। वो तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाते हैं और फिर कैसे इंतजार के साथ तैयारियां चल रही है वो भी इस रिपोर्ट में देख लीजिए। रामलला के दिव्य दर्शन, माथे पर तिलक, मनमोहक मुस्कान, सामने आई प्रभु की भव्य तस्वीर, फूलों से सजा भगवान राम का मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही जोर शोर से तैयारियों के बीच शुक्रवार को रामलला की पूर्ण तस्वीर सामने आई, जिसमें रामलला का स्वरूप साक्षात राम भगवान की तरह प्रतीत होता है। पहली नजर में रामलला की ये मूर्ति देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर देती है। आस्था और आध्यात्म की झलक इस मूर्ति में झलकती है। हमको लग रहा है कि भगवान श्री राम पूरी कृपा कर रहे हैं। हम सभी सनातनियों के ऊपर पूर्ण कृपा है और इस कृपा का दर्शन यहाँ प्रत्यक्ष में हो रहा है। संतों का मिलना, कथा का होना, ये सब जो आनंद है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अभी आदरणीय योगी जी ने भी यही बात कही थी और योगी जी ने जितने सरल तरीके से अयोध्या की तैयारियों के विषय में कहा है ना, आजकल का कोई आधुनिक व्यक्ति होता इस पद पे तो न जाने क्या क्या बोलता। हम सब आनंदित हैं। मथुरा की बारी है, उसका प्रतीक्षा की। रामलला की मूर्ति देखने में अद्भुत है। चेहरे पर मुस्कान भगवान राम की विनम्रता और मधुरता के बारे में बताती है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक सनातन धर्म की विराटता को दर्शाता है, जो देखने वालों को भक्ति की एक अलग दुनिया में ले जाता है। पहली ही नजर में राम भक्तों को ये प्रतिमा आकर्षित करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में, हिंदू मान्यताओं में जब हम पूजा करते हैं और सभी देव शक्तियों का आह्वान करते हैं तो उस समय हम धूप, दीप ऐसे द्रव्यों का उपयोग करते हैं। ये जो कि प्राण प्रतिष्ठा है, भले ही बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन रिचुअल तो एक ही होते हैं। तो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दृष्टि से वहाँ पर सुगंधित द्रव्यों से कैसे भगवान के सामने समर्पित किए जाएं और ये इसी प्रकार के रिचुअल्स, इसी प्रकार की प्रक्रियाएं, इसी प्रकार के आह्वान, ये इस प्राण प्रतिष्ठा तक ये सब पूर्ण किए जाएंगे, उसी की प्रक्रिया आज हो रही है। मूर्ति में ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक और हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। काले पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। 5 साल के रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बनाया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस अद्भुत मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया है, यानी पत्थर को कहीं से जोड़ा नहीं गया है। करीब 4.25 फीट की मूर्ति का वजन 200 किलो है। इसमें रामलला की छवि मोहक नजर आ रही है। अद्भुत तस्वीर में रामलला के सिर पर मुकुट सजा है, हाथों में धनुष बाण है। मूर्ति को फूल मालाओं और आभूषणों से सजाया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में कई तरह की खूबियां हैं। श्यामशिला की आयु हजारों साल होती है। ये जल रोधी होती है। चंदन रोली से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती है। मूर्ति के ऊपर मुकुट सुशोभित है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर और आंखें बड़ी है। ललाट भव्य है। मूर्ति कमल दल पर खड़ी मुद्रा में है। रामलला के हाथ में तीर और धनुष है। रामलला की मूर्ति में उत्तर और दक्षिण भारत का समावेश दिखाई देगा। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और 10वां कल्कि अवतार का वर्णन है। साथ ही सभी 10 अवतारों की आकृतियां भी बनाई गई हैं। गुरुवार को जब रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया गया था तब प्रतिमा कपड़ों से ढकी हुई थी। फिर देर रात दूसरी तस्वीर सामने आई जिसमें रामलला की मूर्ति पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पिछले 3 दिन में उनकी प्रतिमा की कई तस्वीरें सामने आई।
आंखों पर बंदी पट्टी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हटाया जाएगा। इस इवेंट के लिए उत्सुकता है, तो जो इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ आएगा, राष्ट्रीय मीडिया आएगा, प्रादेशिक मीडिया आएगा, ये फैसिलिटीज यहाँ पर हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं कि सब लोगों तक ये पहुंचा सके। हमने राज्य सरकार से बात करी है कि उस दिन जो है एक स्लॉट मीडिया का भी रखा जाए, लगभग 1-1.5 घंटे का। एक बार जब पूरा जो वहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका जो है खत्म हो जाए तो उसके बाद मीडिया को भी 1-1.5 घंटे का स्लॉट रखा जाएगा और उसमें कैमरा के साथ वो मीडिया अंदर जा सके, जिससे कि वहाँ कवरेज पूरी तरह से कर सके। 500 बरस के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। रामलला अपने आसन पर विराजमान भी हो गए। अब तो बस 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, जब राम भक्त अपने प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले का फैसला सुनाने वाली संवैधानिक बेंच में भी वो 5 जज जो शामिल थे वो भी प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनने वाले हैं। और सभी 5 जजों को कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। नगर में वंदन वार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर। रामलला विराजमान, समारोह में वीआईपी मेहमान, अयोध्या सजकर तैयार। प्रभु के दर्शन का इंतजार। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर अभी भी लगातार निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाली संविधान पीठ का हिस्सा रहे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सहित सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दरअसल ये 5 जज उस पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने 9 नवंबर 2019 को ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस पैनल में रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। 17 नवंबर 2019 को पद से रिटायर हुए। 4 महीने के बाद ही राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोनीत किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ सबसे लंबे वक्त तक भारत के चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस SA बोबड़े जस्टिस रंजन गोगोई के बाद भारत के 47वें चीफ जस्टिस बने। रिटायर होने के बाद महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर बने। जस्टिस S अब्दुल नजीर जनवरी 2023 में रिटायर हुए और 1 महीने बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। जस्टिस अशोक भूषण जुलाई में रिटायर हुए। 4 महीने बाद ही नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बनाया गया। समारोह में बुलाए गए लोगों की इस लिस्ट में 8000 चुनिंदा लोगों के नाम हैं। इनमें देश के प्रमुख राजनेता, जज, प्रमुख उद्योगपति, फिल्मी सितारे, खिलाड़ी, नौकरशाह और राजनयिक शामिल हैं। कारोबारी मुकेश अंबानी, उनकी फैमिली, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,